नमस्कार दोस्तों। दोस्तों 50 से 60 साल की उम्र, घुटने में दर्द और आपके दिमाग में ख्याल आने शुरू होते हैं कि घुटना बदलना पड़ेगा क्या। तो दोस्तों आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि आपको क्या-क्या कर सकते हो आप अपने इस उम्र में कि आपको घुटना आगे चल के ना बदलवाना पड़े। तो दोस्तों टुडेस टॉपिक इज ट्रीटमेंट ऑफ नी ऑस्टियोआर्थराइटिस विदाउट सर्जरी। सबसे पहला दोस्तों, जब भी आपके इस उम्र के आसपास दर्द होनी शुरू होती है तो आपको इसमें तुरंत डॉक्टर को एक बार कंसल्ट करना चाहिए, एक्सरे करा के चेक करना चाहिए कि ऑस्टियोआर्थराइटिस स्टार्ट हुई है कि नहीं हुई है, और अगर स्टार्ट हो गई है तो कौन से स्टेज में हो आप। तो इससे डॉक्टर आपकी असेसमेंट बहुत अच्छी कर पाते हैं और आगे आपकी इलाज बहुत अच्छा बता पाते हैं। अब दोस्तों इसमें आगे चल के चीजें प्रोग्रेस ना हो, इसके लिए सबसे पहला कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, यानी कि घुटने को मिसयूज एंड ओवर यूज नहीं करना चाहिए। जैसे कि बहुत कॉमनली लोग पालती मार के बहुत लंबे समय तक बैठे रहते हैं, स्क्वाट करके यानी कि ऊपर होके बैठे रहते हैं, सीढ़ी चढ़ना उतरना बहुत ज्यादा करते हैं। इन चीजों का थोड़ा परहेज करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पालती मार के बिल्कुल ही नहीं बैठना, लेकिन थोड़ी देर बैठना इज ओके, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि घंटे 2 घंटे बैठे पालती मार के, ये थोड़ा ओवर यूसेज है। उकड़ू होके बैठना थोड़े देर इज ओके, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप घंटे 2 घंटे तक उकड़ू होके बैठे 10-10 फ्लोर सीढ़ी चढ़ना उतरना। आपको ये लगेगा कि फिटनेस के लिए आप कर रहे हो, लेकिन इससे भी थोड़े घुटने में घिसावट आती है, तो नहीं करना चाहिए। स्क्वाट्स, लंजेस, बर्पी जैसी एक्सरसाइजेस जिससे कि घुटने स्ट्रॉन्ग तो होते हैं, लेकिन दे कम एट अ कॉस्ट ऑफ सम कार्टिलेज वेयर ऑफ, ऐसी चीजें भी आपको थोड़ी कम करनी चाहिए। तो सब कुछ अलाउड है, लेकिन थोड़ी कम मात्रा में। तो इससे क्या होगा, आपके घुटने में घिसावट बढ़ेगी भी नहीं एंड आपके घुटने की फ्लेक्सिबिलिटी भी बनी रहेगी। सबसे पहला वाज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। फिर दोस्तों इसमें अगर आपकी दर्द ज्यादा है, सूजन आती है घुटने में एंड डे टू डे एक्टिविटी करने में थोड़ा सोचना पड़ता है आपको, तो इसमें डॉक्टर आपको थोड़ी आइस पैक एडवाइस करते हैं ताकि थोड़ी घुटने में सूजन इन्फ्लेमेशन कम हो जाए। इसके साथ फिर कुछ नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं। आजकल दवाइयों में घुटने की कार्टिलेज की बहुत अच्छी अच्छी दवाइयां आती है, जिसमें कि खास करके कोलेजन पेप्टाइड टाइप 2 अलॉन्ग विद जो प्रीवियस जनरेशन दवाइयां थी जिसमें कि ग्लूकोसामीन, एमएसएम, कॉन्वर्टिल सल्फेट आती थी, इनकी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा काम करती है एंड खास करके स्टेज 1 स्टेज 2 में तो ये वंडरस काम करती है। तो दोस्तों इन दवाइयों का काफी रोल है इनके साथ, और ये दवाइयां आगे चल के बहुत बूथ साबित होती है कि दर्द भी खत्म हो जाए, आप अपनी फिटनेस रिजीम अच्छे से कर पाओ, और आगे चल के इसमें घुटने बदलवाने की नौबत कम हो जाती है। फिर आती है दोस्तों इसमें एक्सरसाइज की प्रक्रिया। एक्सरसाइज दोस्तों स्ट्रांगली रिकमेंडेड है। एजिंग के साथ साथ आपने सुना होगा कि घुटने घिसते हैं। इट इज एजिंग के साथ साथ थोड़ी वीकनेस आती है मांसपेशियों में। It is the weakness of the muscles which actually causes osteoarthritis. तो दोस्तों इसलिए हमें हर प्रयास करना चाहिए कि आपके घुटने की ऊपर की और नीचे की मांसपेशियां थोड़ी स्ट्रॉन्गर साइड में रहे। अब इन एक्सरसाइजेज में आपको फिर लगेगा कि स्क्वाट्स, लंजेस, बर्पीज करते करते ये ठीक है, लेकिन इनका मैंने बताया एक साइड इफेक्ट है कि थोड़ी कार्टिलेज वेयर ऑफ भी होती है। तो दोस्तों हम रिकमेंड करते हैं कि इसमें आपको फिजियोथेरेपिस्ट से मिलके फिजियो वाली एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिसमें कि आप चेयर पे बैठे हो, लेग रेस किया आपने, अब इसमें आपके थाई मसल स्ट्रॉन्ग तो हो रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम घुटने से कोई वेट पास नहीं हो रहा। एंकल कप लगा के 1 kg 2 kg 3 kg का एंकल कप लगा के आपने लेग रेस किया चेयर में बैठ के, अगेन घुटने की ऊपर वाली मांसपेशियां स्ट्रॉन्ग तो हो रही है, लेकिन घुटने से कोई वजन पास नहीं हो रहा। इस तरह की एक्सरसाइज जिसमें घुटने में कार्टिलेज वेयर ऑफ भी चांसेस कम हो जाए एंड हमारी साथ साथ मांसपेशियां भी स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो इसके रिजल्ट्स ड्रामेटिकली बहुत अच्छे आते हैं। तो दोस्तों ऐसी एक्सरसाइज जिसमें घुटने पर जोर भी बहुत ज्यादा ना पड़े और ऊपर और नीचे की मांसपेशियां भी स्ट्रॉन्ग हो जाए, स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड है कि ऐसी एक्सरसाइज करनी चाहिए। दोस्तों अगर आपकी उम्र थोड़ी लोअर साइड में है, यानी कि 40, 45, 50, और आपके घुटने में दर्द होना शुरू हो गया और डॉक्टर ने आपको बताया कि आपकी आर्थराइटिस स्टेज 2 स्टेज 3 आ गई है, अब दोस्तों इसमें कुछ घुटने में इंजेक्शंस का भी बहुत रोल है। घुटने में इंजेक्शंस आपने सुना होगा 3 प्रक्रिया की होती है। एक पहली प्रक्रिया तो होती है कि इसमें कोई ग्रीस की इंजेक्शन लगाई जाती है, जिसे लोकोलैमिनर ग्रीस बोलते हैं, इसे हम हेरोनिक एसिड का इंजेक्शन बोलते हैं। हेरोनिक एसिड के इंजेक्शन के भी रिजल्ट अच्छे हैं एंड ये आपके घुटने को घिसावट को थोड़ी सी स्लो डाउन करती है और आगे चल के इसकी प्रोग्रेशन को कम करती है। तो पेन फ्री भी हो जाते हैं घुटने और आगे चल के आप एक्सरसाइज करने का प्रयास भी अच्छा कर पाते हो, तो इसके रिजल्ट अच्छे हैं। दूसरा दोस्तों, एक जेएफसी के आजकल आपने सुना होगा कि ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट इंजेक्शन एक घुटने में लगती है। इसके रिजल्ट आप अगर कंपेयर करोगे कोई भी और इंजेक्शन की प्रक्रिया से तो बहुत ही अच्छे हैं। ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट डॉक्यूमेंटेड आजकल ये प्रक्रिया कार्टिलेज को थोड़ी पैचेस में जहां जहां पे डैमेज है उसमें हीलिंग में बहुत मदद करती है, घुटने को इन्फ्लेमेशन कम कर देती है और इसकी लाइफ एंड लॉन्जेविटी घुटने की बढ़ाती है।
तो दोस्तों इस तरह की इंजेक्शन इज ऑल्सो स्ट्रांगली रिकमेंडेड कि अगर आपकी घुटने की स्टेज ऑलमोस्ट स्टेज 2 स्टेज 3 तक आ गई है, आपका एज बहुत कम है, तो आपको ये इंजेक्शन लगवाने से बहुत फायदा होता है। तो दोस्तों कुछ इस तरह की चीजें जिसमें कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, इसके साथ कुछ मेडिकेशन, इसके साथ एक्सरसाइज जो कि सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसमें एक्सरसाइज, एंड फिर लास्ट इज कुछ इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन, घुटने के अंदर कुछ इंजेक्शन लगते हैं। इन चारों तरीके से और इनके कॉम्बिनेशन के तरीके से आप अपने घुटने को बहुत अच्छे तरीके से बचा सकते हो और आगे चल के घुटने बदलने की संभावना को कम कर सकते हो। धन्यवाद। Do like, share and subscribe and press the bell icon. Thank you.